औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्त अहबाब और बुज़ुर्गों का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस तकरीब में शिरकत की है। जिस तरह आप सब लोगों को मालूम है कि ये तकरीब हमने हैवी ट्रैफिक जो खानपुर रोड पे थी उसके बैन के सिलसिले में की है। तो ये सब आले इलाका को और तमाम खानपुर के वासियों को भी हम मुबारकबाद देते हैं कि वो उन्हें ये कामयाबी हासिल हुई है। तो इसके बाबत हमारे साथ आज सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं राजा साहब। मैं उनको दावत ख़िताब देता हूँ कि वो आएँ और ख़िताब। मैं जानती हूँ साथ सामने गांव है निकड़ा, उसका बासी हूँ। मेरे वालिद साहब मरहूम राजा मोहम्मद असलम खान साहब थे जो मशहूर आदमी थे उस वक्त के। बड़े पास्ट की बात कर रहा हूँ, 1960s की बात मैं कर रहा हूँ। ये यहाँ पे जो बैठे हुए हैं कई लोग उनके वालिदैन के साथ हमारे ज़ाती निजी तल्कात थे। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जिस मिशन के साथ इस काम को करने का बेड़ा उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ज़ात ने आप सब की इज़्ज़त रखी। और आप यकीन करें ये बड़ा एक हमारे लिए काबिल फ़ख्र वक्त है और काबिल फ़ख्र बात है कि हम सब ने मिलजुल कर जदोजहद की और जदोजहद के सिलसिले में हमें ये वक्त देखना आया। वरना यहाँ की क़यादत जो थी वो मरी हुई थी। कोई इस बात करने के लिए मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ बहैसियत फ़र्द। ये इज्तिमाई मसला है चूँकि इसमें कोई पार्टी या किसी शख्सियत या किसी फ़िरके की बात नहीं है। अतीक साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। अतीक साहब अल्लाह ज़ात आपको ज़िंदगी दे। आपने वो कारनामा कर दिखाया है जो मेरा ख़्याल है किसी ने नहीं किया। और उसके अलावा आपकी टीम को भी, एक एक फ़र्द को मैं नाम लेकर अगर पुकारूँगा तो उसमें सब आप शरीक हैं। तो अल्लाह ज़ात आपको इत्फाक़ बरकत दे। आप उसमें हम जहाँ तक हमारे इलाके की बात है, कोई बोले ना बोले, गैसुद्दीन बलबन आपके साथ है। आपके साथ मरेंगे, आपके साथ जिएंगे, आपके साथ जेल भी जाएंगे। हमें कोई इस बात नहीं। ये मैं बता दूं कि इंतज़ामिया डरी हुई है आपसे अभी भी और डरती रहेगी, इसलिए कि आप इकट्ठे हैं। आपस में इत्तेफाक रखिए। दुनिया की कोई ताकत आपको कोई कुछ भी नहीं कह सकती। ये तो मामूली मसला था। इसके अलावा मसाइल जो हैं वो भी हमने तय करने हैं। ये शुरुआत है मलिक साहब, ये शुरुआत है। इन शुरुआत के अलावा हमारे और कई मकासद हैं, उन्हें भी हासिल करना है। टेक्सला हमारा पार्ट एंड पार्सल है। अपने इलाके की तरफ से मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने आपके साथ तामन किया है। हम भी उनके साथ हर वक्त आपके साथ हर वक्त हर जगह मौजूद हैं। अल्लाह ज़ात आपको इत्फाक़ बरकत दे और आप उसमें इत्फाक़ रहना चाहिए और आइंदा सारा सिलसिला ही चलता रही। तकरीर मुझे आती नहीं इसलिए कि ब्यूरोक्रेट नहीं है, हो सकता है यकड़ मार गया हूँ मगर कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सारे दोस्तों ने शुक्रिया अदा करना। मैंने एक अर्ज़ करनी है। यहाँ दोस्त हैं हमारे जो कुछ मुख्तलिफ़ कामों से वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पर हैंडीक्राफ्ट का काम। अगर इन लोगों को थोड़ी बहुत हम ट्रेनिंग दे दें तो यकीन जानिए कि इस रोड पे इतने टूरिस्ट आते हैं और इन लोगों को सिर्फ पता हो कि हमने क्या चीज़ बनानी है और किस तरीके से पेश करनी है और सफाई सुथराई हमने किस तरीके से रखनी है, और आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी। ये दुनिया में जिस जगह टूरिस्ट जाते हैं, लोग टूरिस्ट से पैसा निकालते हैं, खाते हैं। चाहे आप चाय पेश कर रहे हैं, उसका पेश करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आप फ्रूट दे रहे हैं, आप डेकोरेशन पीसेस दे रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट आपसे सफाई मांगता है, आपसे मिट्टी धूल नहीं मांगता है। आप यहाँ शोरूम रखें और शोरूम और अपने काम को पीछे ले जाएं। और बहुत ज़मीनें हैं, बहुत जगह है, अपने बंदे रखें, साफ़ सुथरे रखें, अपने बच्चों को ट्रेन करें। मैं इस मुतलका किसी दोस्त को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम इंशाल्लाह डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करेंगे, वॉलंटियर्स स्टार्ट करेंगे, UNDP के लोगों को लेके आएंगे और लोगों को लेके आएंगे जो आपको ट्रेन करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी इनकम जनरेट होगी, इसके साथ साथ आपके बच्चे भी एजुकेशन हासिल करेंगे और उन्हें पता चलेगा किस तरह दूसरे लोगों से मुखातिब किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच जी, आप सब लोगों का शुक्रिया जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों की खिदमत में एक हदिया तहनीयत मुबारकबाद कि टेक्सला के मेरे इन दोस्तों ने साबित किया है कि इज्तिमाइयत जुड़त बहुत बड़ी ताकत है। आजकल नफ्सा नफसी का आलम है, हर बंदा अपने मफाद की जंग लड़ रहा है, लेकिन शहर के लिए, इस गुज़रगाह के लिए जो काम आप लोगों ने किया है, अतीक साहब, ताहिर सलमान साहब, मलक इशफाक साहब, आसिफ साहब, रियाज साहब, पूरी टीम मिल के वो एक मिसाल कायम कर गया। हम दोबारा एक सिविक सेंस की तरफ आए हैं, एक समाजी शऊर की तरफ आए हैं, जिससे मज़ीद बेहतरी के रास्ते खुलते हैं। मज़ीद सड़क की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए अभी इंतज़ामिया को ये आगाही भी होनी चाहिए और इस पे काम भी जल्दी होना चाहिए। हाईवे डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, लोकल गवर्नमेंट है। तो मज़ीद हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह कि हमारे शहर की सड़कें भी खूबसूरत हों। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज का हामिल जो है, एक तारीख़ी शहर है टेक्सला,
इसकी जो हालत है वो किसी भी पसमानदा इलाके से भी बुरी है। मतलब यहाँ कोई लॉ एंड आर्डर, कोई मैनेजमेंट नज़र नहीं आती, जबकि खड़पैंचों की तादाद के हवाले से मेरा ख्याल है ये कराची से भी बड़ा शहर होगा। यानी इतने बड़े शहर में इतने खड़पैंच नहीं होंगे जितने टेक्सला में है। लेकिन वो समझ नहीं आती कि मेरा ताल्लुक़ साफ़ी बरदरी से है। साफ़ी बैक फुट पे होते हैं इज्तिमाई किसी मफाद में, ज़ाती मफाद में फ्रंट पे होते हैं, ज़ाती मफाद में सियासी फ्रंट पे होते हैं। ये इलाके के दोस्तों ने कैंप लगाया, ये काम किया मेहनत से, और पूरे 10 दिनों में एक भी सियासी शख्सियत जो है प्रोमिनेंट वो यहाँ नहीं आई। वो कल यहाँ वोट लेने आएंगे, आपके घरों के दरवाजे खटकाएंगे। तो ये शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को फैलाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अपनी जुड़त से हम मज़ीद इस शहर को खूबसूरत बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अतीक साहब, राजा बर्मन साहब, एडवोकेट साहब और आसफ साहब, ये कमेटी के जो मेंबरान हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सारे लोग इंटैक्ट रहे। क़यादत जो है इस ग्रुप की अतीक साहब कर रहे थे, तो हमें ये सिलसिले को जारी रखना चाहिए। अभी ये मामला अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। हमें ये चाहिए कि इसी तरह हम इस कैंप को भी आबाद रखें। पुलिस ने हमारे साथ बहुत तावन किया है। अभी उनको इस सपोर्ट की अभी मज़ीद ज़रूरत है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अब अगर ये सिलसिला हमारा जारी रहता है तो पुलिस भी हमारे साथ तावन करती रहेगी। और टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से ताहिर सलमान साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। टेक्सला को बहुत इम्पॉर्टेंट शहर जो है हमें बनाना है। तो इस सिलसिला का ये पहली कड़ी है। इससे आगे बहुत सारे काम जो करने वाले हैं उनको हमें इनफरादी तौर पे भी, इज्तिमाई तौर पे भी सिलसिले को जारी रखना चाहिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत। ये तो अब मेरे से छोड़े। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सारे एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ो। और जुमे न देने वैसे भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। सब तो पहले मैं अल्लाह ताला नी ज़ात बाबरकात ना जितना शुक्र अदा करा, और असी सारे जितना शुक्र अदा करा काटे कि उस असां इस उफरीयत तो निजात अता फरमाइए जिस विच साढ़े मरीज़ गड्डियां च पे मरने, और जिसकी वजह तो साढ़े बच्चे इम्तिहान देने तक भी नहीं पहुँच सकने, मुलाजम कारोबार ते नहीं जा सकने, रोड ते कोई बंदा मरीज़ रोड क्रॉस नहीं कर सकना। अल्लाह ताला साढ़े ते रहम कीता वे, और अल्हम्दुलिल्लाह असां इस परेशानी तो निजात हासिल हुई। मैं सब तो पहले इस गल की वजाहत करना ज़रूरी समझदा कि साड़ी एक कमेटी है जिस बहुत मुतहद हो के, बड़ा सोच समझ के और बड़ी यकसूई नाल ये सारी कोशिश की थी। इस ज़रूर मैं इसना चेहरा वहाँ, मैं इन्होंने सारे भरावां इज़्ज़त दी है और मैं इसी सरबराही दी है, लेकिन ये मेरी सरबराही ने पिछे ये एक इत्तेहाद कमेटी ना, मैं अल्लाह ताला ने इससे भी बहुत बड़ा शुक्र अदा करना कि साढ़े च कोई चुकने वाला नहीं, साढ़े च कोई डरने वाला नहीं है, और साढ़े दरम्यान कोई विकने वाला भी नहीं है। एक भी गंदा अंडा अगर होया तो काम असी ना कर सकने। ये मैं इस कमेटी ने मेम्बरान हाँ सब तो पहले खराज तहसीन पेश करना, और सब तो ज़्यादा ये कि सारे मुखलस बंदे नहीं कमेटी। ये सामने अवाम कुछ गल्लां नहीं पता साढ़े ते कितना दबाव किस किस पासों आया उसी, लेकिन हर बंदे इस चीज़ फेस कीते, और इंशाअल्लाह असी आइंदा भी कदे कोई कंप्रोमाइज़ ना करने। मैं अपने इलाके ने लोगों को पैगाम देना चाहना कि अवामी जदोजहद ने ज़रिए, इत्तेहाद और इत्तफाक ने ज़रिए जड़ा हक हकूक असां हासिल कीते, अवाम खुद इन्हां दिफा करे और इससे खुद पैरा देवे। अपना हासिल किते हक ते कदे कंप्रोमाइज़ ना करो। जड़ा हक असी हासिल कर चुके हैं इस ते इंशाअल्लाह असां कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और असां सारे मिल के इस ते पैरा देना में, और किसी भी भावें वो कोई जितना भी डंगा डाढ़ा होए, अगर साढ़े को ये हक वापस कसने की कोशिश की थी तो उस ना अवाम बख्शनी ना असी बख्शने। मैं एक पैगाम देना चाहना लीडिंग पॉलिटिशियंस भी, जड़े
इस इलाके ने MNAs MPAs बीन या इसने उम्मीदवार बनने ने करीबन किसी भी दूसरे बंदे मूरा बढ़ा के अगे करके किसी भी दूसरे बंदे ने मोड़े ते बंदूक रख के फायर करने की कोशिश न करो। अगर किसी भी ऐसा कोई काम किया तो इंशाअल्लाह ये अवाम तुसां नाल वो सलूक करसी कि तुसी याद रखसो। साढ़े इस इलाके ने अवाम ना हक है, साढ़े शहर ना हक है कि इत्थे ट्रैफिक नहीं टाइमिंग होवे। टाइमिंग ने बरक्स कोई भी गल इस शहर हुण कबूल करने दे तैयार नहीं। 2-3 साल इस शहर जिस तरह तुसां रोंदे वे उस तरीके नाल जिस तरह वो राजा बलबंत साहब गल पे करने मंगोल फौजां जिस तरह रोंदियां इन्हां गड्डियां इस तरह इस शहर बर्बाद कीते। इंतज़ामिया ना काम है, पॉलिटिशियंस ना काम है, NHA ना काम है, गौरमेंट ना काम है कि सब तो पहले जो रोड मंजूर होया है इसने PC1 अप्रूव है उसने फिलफौर तामीर किया जाए। इसने दरख्तां ना ठेका हो चुका है, पेमेंट हो चुकी है, उसने रस्ते जी खुद हुकूमत रुकावट है, हुकूमत ना काम है उस रुकावट ना दूर करे। इंतज़ामिया और महकमे ना काम है फिलफौर इन्हें दरख्तां नहीं कटाई ना काम मुकम्मल किया जाए। और जो मोड़ा मलियार ने मुँह कि मौत ना खूए ऐसा इंतज़ामिया ने NHA ना कम बढ़ने ऐसा फ़ौरन परन। और ये अगे जितने भी मुख्तलिफ टुकड़े चे रोड पजत रुटे है उसमें फौरी तौर पर तामीर किया जाए ताकि जी ट्रैफिक रात ने टाइम जाम होनी है वो इस वजह तो करके होनी है जिस टाइम गड्डियाँ आगे पीछे लगातार आ जानियां और उत्थे गड्डी फिर है हर गड्डियाँ गुजरने से 5-10 मिनट चाहिए, हर गड्डी 5-10 मिनट से रुकनी होते उस वजह तो करके ट्रैफिक ब्लॉक हो नहीं। इंशाअल्लाह अज वो ट्रैफिक वाला बोझ भी साढ़े तो लै गया वे। ये तुसी पिछे देख के नो इत्थे सिमटे ने फटियां लैना होनियां अज एक गड्डी भी कोई नहीं सिमटे नहीं वो अज राती इंशाअल्लाह नहीं आने लगे। अज शामी तुसी देख सो पिछले सारे दिनों को मज़ीद ट्रैफिक रवा हो सी। ये बहुत सारे मुख्तलिफ एंगल्स तो साड़ी जी अवामी जदोजहद की कामयाबी है इसका सबूताज करने वास्ते और इसका ख़राब करने वास्ते मुख्तलिफ तरीक़े नाल वारदातां कीतियां जा रही हैं। याद रखो अवाम ना इताद अवाम ना इतफाक इसने सामने कोई भी नहीं ठहर सकना भावें मंगोल फौज ही क्यों ना होवे। असां अपना इताद बरकरार रखना है और इंशाअल्लाह जो असां हक हासिल होया वे इस ते असां आज 6 दिन लगातार इत्थे बैठ के अमल करा के दस दिता वे। और आइंदा भी ट्रैफिक पुलिस और साड़ी जी पंजाब पुलिस है और पंजाब ने इंतज़ामिया असिस्टेंट कमिश्नर ये उन्होंने कम बढ़ना है कि इस इम्प्लीमेंटेशन बरकरार रखन। इसलिए किसी किस्म की वायलेशन अगर हुई तो अवाम बर्दाश्त नहीं करन लगी। अगर इतों किसी आज तो बाद खिलाफ ज़ाब्ता हैवी ट्रैफिक गुजारने की कोशिश की थी तो अगे जितनियाँ भी आबादियाँ और हर आबादी ना हर बंदा वो अपने आप पुलिस मैन समझे, वो अपने आप ट्रैफिक पुलिस समझे। साढ़े को एक गवर्नमेंट ना आर्डर है, साढ़े को एक स्टेट ना आर्डर है और अगर स्टेट ने आर्डर थे स्टेट ने मुलाजमीन इम्प्लीमेंट ना करन तो अवाम ना हक बनना में कि उसे इम्प्लीमेंट करावे। एक कानूनी हुक्म साढ़े को मौजूद है और हर बंदे इस रोड ने इख्तियार है कि इस रोड से जोड़ा दिन ने औकात से हैवी ट्रैफिक बंद है उसमें बिल्कुल ना गुजरन देवे। मैं उम्मीद रखना कि ट्रैफिक पुलिस इंशाअल्लाह इसकी भरपूर इम्प्लीमेंटेशन करसी और असां वहाँ किसी किस्म की शिकायत ना मौका ना मिलसी। मैं अल्लाह ताला ना शुक्र अदा करने तो बाद अपने इलाके ने अवाम ना शुक्रिया अदा करना जिन्हें इस सारी मुहिम की पुश्तेबानी की है। हज़ारां लोगों साढ़े नाल मुलाकातां कीतियां, टेलीफोन किए, फेसबुक ते राबते किए, व्हाट्सएप किए, शाबाश दी, दुआवां दित्तियां। इतों गुजरने वालियां औरतां भी हाथ चा के रुक के दुआवां देनियां रहियां, गड्डियां वाले दुआ देने रहे। मैं दुआ करना वहाँ कि अल्लाह ताला जिहड़ी असां कोशिश की असां दुनिया दे या अल्लाह इसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए ना, या अल्लाह तू साढ़े नाल राज़ी हो जा, या अल्लाह साढ़े शहर ते अमन और आफियत नाजिल फरमा, या अल्लाह साढ़े शहर आपस से बाम मोहब्बत और बाम इत्तफाक असां वहाँ नसीब फरमा। अल्लाह ताला सारे वहाँ अपनी हिफ्ज़ व अमान च रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।